नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के मजार पर चादरपोशी को लेकर गिरिडीह से एक जत्था अजमेर शरीफ के लिए गुरुवार को रवाना हुआ। बताया गया कि सभी लोग वहां पहुंचकर अमन चैन की दुआ मांगेंगे। जत्थे को रवाना करने में नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी और पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल भी दल बल के साथ लगे हुए थे, ताकि लोगों को जाम की समस्या से रूबरू ना होना पड़े। हम दीवानों का मंजर जाकर देखते हैं अजमेर की दुनिया का केवल खाकर देखा। ये डाल मिल बक्स सर ख्वाजा गरीब नवाज के पास जा रहे हैं। इसको जाने में प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग है और बहुत ही सहूलियत के साथ तमाम लोगों को लेकर के प्रशासन गिरिडीह से अजमेर शरीफ के लिए एक बस रवाना हो रही है। सब अपने अपने मुराद के लिए जो दुआ करते हैं, जिसका मनोकामना पूरे होते हैं, वो सब अजमेर जाते हैं। अब सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करें कि जिस तरह अजमेर शरीफ जा रहे हैं उस तरह सही सलामत सब अपने अपने घर लौट जाएं। और सबसे खुशी का बात साल की तरह इस साल भी जैसे कि 30वां साल, ये 31वां साल गाड़ी हमारे गिरिडीह मौलाना आजाद चौक से अजमेर शरीफ के लिए चादर शरीफ और बस अब्दुल रहीम एजेंट के ओर से गरीब नवाज के लिए रवाना किया जा रहा है। अभी हम लोग बिशनपुर में हैं, कुछ देर में यहाँ से भी रवाना किया जाएगा। और हम लोग अजमेर शरीफ इसलिए जाते हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान में अमन चैन के लिए वहाँ पे दुआ मांगते हैं। वहाँ पे पचम्मा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार को भाजपाइयों की ओर से डाटा प्रबंधन एवं उपयोग कार्यशाला का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला में पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, प्रणव वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नुनूलाल मरांडी, सुरेश साव, दिलीप वर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रभारी महापौर प्रभारी प्रकाश सेठ, पूर्व महापौर सुनील पासवान, दिनेश यादव, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, जयप्रकाश मंडल, नवीन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, महेश राम, देवनाथ राणा, यदुनंदन पाठक, सुरेश मंडल, भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी बैसख्यार, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, सीमा देवी सहित भाजपा के पदाधिकारी और सभी मंडलों के नेता कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान डाटा प्रबंधन तकनीकी माध्यम से प्रत्येक मंडलों में लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों को संग्रहित करने से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान टेक्निकल कार्यकर्ता प्रदीप सिंह द्वारा बताया गया कि एक नंबर के जरिए फोन से मिस कॉल कर सरल ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इस बाबत पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि भाजपाइयों ने शुरू से ही अपने सिद्धांतों और विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं को संकलित करते हुए आ रही है। हर एक मतदान के बूथ तक मतदाताओं को तकनीकी रूप से चिंता हो सके, इसको लेकर हम वर्कर को तैयार कर रहे हैं। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यशाला में डाटा एंट्री और उपयोगिता को लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जनता के बीच किए जा रहे कार्यों को डाटा में डालना है। सिद्धांतों विचारधारा के आधार पर
कार्यकर्ताओं को संकलित करती है, लेकिन इतनी ही दूर तक उसकी सीमा नहीं है। कोई भी तकनीकी रूप से कार्यकर्ता, मतदाता या जिम्मेदार पदाधिकारी हमारे संगठन की ढांचा से और उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उसका उपयोग हो सके, साथ ही हर एक मतदान केंद्र तक मतदाताओं की तकनीकी रूप से चिंता हो सके, इसके लिए भी हम वर्कर को तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बूथ की कमेटी अनवरत काम करती है और वह तकनीकी रूप से हर मतदाता तक कैसे जुड़े रहे, कल चल करके भाजपा की जो देश में काम हो रहा है वो सब जानकारी मतदाताओं तक कैसे जाए, कार्यकर्ता उसके लिए कैसे पूरी तरह से अपडेट हो सकें, इसके लिए एक डाटा बैंक कार्यकर्ताओं का और अन्य विषयों पर भाजपा तैयार करी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ताकि उनकी भावनाओं का कहीं से भी कोई छूट न जाए और कोई उसका अनदेखा न हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ राष्ट्रीय भावना के साथ साथ देश में जो आधुनिक विकास हुआ है उसका भी उपयोग हम समाज हित में, राजनीतिक हित में, संगठन हित में करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देश के निर्माण में सहस्त्रों वर्ष लग सकते हैं, सिर्फ 5 और 10 साल का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डाटा एंट्री और उसकी उपयोगिता पर जो बाहर से हमारे एक्सपर्ट विवेक राशि हैं, जो पूरे प्रदेश के सह संयोजक हैं, उन्होंने अपने साथियों को सरल ऐप डाउनलोड करके सीधे केंद्र से जुड़ने का जो भी सारी चीज़ों को बारीकी से लोगों को समझाने का काम किया और सभी लोगों ने सरल ऐप को डाउनलोड किया है और अपना डाटा एंट्री शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है सीधे आप जो कार्य कर रहे हैं जनता के बीच में, उसको उस ऐप पे डाउनलोड करना और उसकी आपकी रिपोर्टिंग सीधे केंद्र में होती है और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र का कैसे और सुधार हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में डाटा एंट्री के माध्यम से कार्यकर्ताओं को इनपुट करने का प्रयास को लेकर एक आवश्यक कामकाजी बैठक किया गया। इसकी अध्यक्षता महादेव मिली की और इस डाटा एंट्री के बारे में प्रदेश से हमारे इस जिले के विवेक विकास जी निमित्त थे, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और सभी कार्यकर्ताओं को कैसे डाटा एंट्री और डाटा एंट्री के बारे में समझाया गया और कैसे संगठन मजबूत हो, इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित थी। इसमें सारे कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले अध्यक्ष के साथ जितने भी पदाधिकारी हैं सबको इस कार्यालय से जुड़ने निश्चित रूप से इस डाटा को समझ करके जो निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के तमाम नेताओं को इसका आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे जिले का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से डेटा प्रबंधन एवं उपयोग, डेटा का प्रबंधन और कैसे फिर उसको उपयोग करना है, यही मुख्य रूप से लोग पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि अभी नई नई तकनीक आई है और पार्टी ने तय किया है कि हम नई नई तकनीक के माध्यम से और लोगों को प्रशिक्षित करें, ताकि हमारा जो काम करने का तरीका है, हमें ज़िले से या मंडल से जो हमें डेटा मंगवाना है वो मंगवाने में हमको आसानी हो सके और हमारे जो कार्यकर्ता पूरे ज़िले से आए हैं वो भी प्रशिक्षित होकर और नए नए प्रकार का जो तकनीक भारतीय जनता पार्टी ने लाई है पार्टी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से, और कई प्रकार के ऐप्स भी लॉन्च भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। यह जो डेटा प्रबंधन आज का है वह सरल ऐप के माध्यम से और किया जा रहा है। सरल ऐप क्या है, उसमें हम डेटा प्रबंधन कैसे करेंगे, इसकी आज विस्तृत जानकारी सभी मंडल के जो हमारी भारतीय जिला मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है, जिसमें सरल ऐप के माध्यम से सभी को अपना डाटा एंट्री करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की जब भी आवश्यकता हो या जहाँ भी जरूरत हो
कुशवाहा छात्रावास सीहोडी में कुशवाहा संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से जननायक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण आगामी 1 फरवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर झंडा मैदान में उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशाल आम जनसभा एवं एक रैली का आयोजन किया जाना है, जिसकी रणनीति बैठक में तय की गई। बताया गया कि मुख्य रूप से आने वाले 1 फरवरी को जिला परिषद मुख्य द्वार पर स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा चौक पर उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है। बैठक में संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण, ओम प्रकाश महतो, वासुदेव वर्मा, दिलीप वर्मा, दीपक कुमार राज सहित कई लोग मौजूद थे। आज की ये बैठक 1 फरवरी को होने वाले जननायक रितलाल वर्मा जी के जयंती कार्यक्रम को लेकर रखी गई है, जो उनकी आदमकद प्रतिमा का उस दिन अनावरण होना है और साथ साथ एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन झंडा मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आज ये बैठक आयोजित की गई। आप क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरा अपील रहेगा सभी लोगों से कि जिस तरह जननायक रितलाल वर्मा जी सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, गरीब अमीर जो भी हो, सबको लेके चलने का काम करते थे और हर समय उनके बीच रहने वाले, हमेशा उनके साथ उनके लिए उपलब्ध रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे। मैं चाहूँगा कि सभी लोग उस दिन उस कार्यक्रम में भागीदारी निभाएं, आए और इस हम लोग कर रहे हैं। और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और हमारे जननायक 6 बार लोकसभा में रहने वाले और समाज के सुधारक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के आदमकद मूर्ति गिरिडीह जिला में जिला परिषद चौक पर लगने जा रहा है। उसी की व्यवस्था कैसे हो